हाँ शिवोहम। आवाज आ रही है? चलो बहुत अच्छी बात है। कल क्या सुनाया था? देखो एक विशेष सूत्र बता देते हैं, वैसे कल जो चिंतन मनन किया उसी का अपन विचार करते हैं। ये कर्तव्य जो होता ना, वैसे तत्व जिज्ञासा जागर तो इसके लिए कर्तव्य का विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। परंतु विचार करके देखा जाए तो ये कर्तव्य जो है यही जीव मात्र को सुखी दुखी करता रहता है। कर्तव्य किसे कहते हैं? हाँ, कहने का मतलब जब तक कर्तापना होता है तब तक कर्तव्य त्यों का त्यों मौजूद रहता है। और कर्तव्य का अर्थ होता है, जैसे कहते हैं ना, ऐसे रहो वैसे रहो, ऐसे रहो वैसे रहो, ऐसे करो वैसे करो, ऐसे उठो वैसे उठो, ऐसा मन बनाओ। ये सब क्या है? इसे आदमी की अनेक प्रकार की जो अपनी हम जागृत से लेकर के शयन तक कुछ न कुछ करते रहते हैं, उसको कर्तव्य कहते हैं। और ये कर्तव्य जो है कर्तापना को पुष्ट करता, कर्तापने से ही सारे के सारे कर्तव्य होते हैं। तो विचार करके देख लेना चाहिए, यदि किसी का कर्तापना नष्ट हो गया हो, क्या नष्ट हो गया हो, कर्तापना नष्ट हो जाए तो फिर उसमें कर्तव्य रह सकता है क्या? क्योंकि ये कर्तव्य जो होता है ये भ्रांति से होता है। किससे होता है? और भ्रांति किससे होती है? भ्रांति होती है अज्ञान से। अपने रामदेव जी महाराज कह रहे हैं कि भाई भ्रांति जो होती है वो ज्ञान से होती है। तो ध्यान देना अच्छी तरह से। अज्ञान से भ्रांति होती है और भ्रांति से कर्तव्य होता है। ये करे ये न करे, ये जो कुछ भी करना धरना जो है, ये कहने का मतलब भ्रांति से ही होता है। और ये सारा का सारा करना धरना जो कुछ भी है ये कर्तृत्व पने को पुष्ट करते हैं। कर्तृत्व भोक्तृत्व चिन्हत्व संसारित्व। तो देखो सचमुच में वास्तविक बात यह है कि जब तक कर्तापना नष्ट नहीं हो जाता है तब तक कहने का मतलब पूर्ण रूप से सर्व दुखों से छुटकारा और परमानंद की प्राप्ति का अनुभव कोई कर नहीं सकता। तो इसके लिए मूल में क्या सूत्र था? ये कर्तापना कर्तव्य आदि किसे होते हैं? भ्रांति से होते हैं। अरे भाई भ्रांत पुरुष को ही तो कुछ न कुछ करना होता है। जिनकी भ्रांति निवृत्त हो गई उनको कुछ करना होगा क्या? हाँ, यहाँ पर करने का मतलब ये आत्मा में बंधन को सत्य समझ करके उस बंधन से मुक्त होने के लिए नाना प्रकार की जो चेष्टाएं की जाती हैं, इनको ही यहाँ पर कर्तव्य नाम से कहा जाता है। हालांकि ये खाना पीना अपना व्यवहार जो सांसारिक व्यवहार है तो चलता रहेगा, तो सहज स्वाभाविक रूप से होता है। परंतु यहाँ पर कर्तव्य बुद्धि से तात्पर्य होता है अपने को दुखी समझ करके सुखी होने के लिए या परमात्मा तत्व का साक्षात्कार करने के लिए, अविद्या के बंधन से मुक्त होने के लिए यदि कोई ऐसा समझता है कि आत्मा के अंतर्गत ये जो बंधन है ये सत्य है और इस सत्य बंधन की निवृत्ति कुछ न कुछ करने से होगी, क्योंकि किए बिना कुछ होता ही नहीं, ये
संसार के अंतर्गत बहुत अधिक प्राणियों का ऐसा स्वभाव होता है, वो इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि हम सुबह से शाम तक मजदूरी करते हैं तो 200-500 रुपए कमा सकते हैं, 6 महीने तक हम खेती करते हैं तो फसल प्राप्त कर सकते हैं। यदि किसी से मिलना हो तो उसका इंतजार करना होता है। पता नहीं, हर जगह पर कुछ किए बिना काम चलता ही नहीं, ये बात ठीक है। परंतु आत्मा में जो बंधन होता है, उस बंधन की निवृत्ति के लिए किसी कर्तव्य की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात कर्तव्य से वह बंधन निवृत्त नहीं होता। सर्वप्रथम तो इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, वास्तव में आत्मा में बंधन नाम की कोई वस्तु होती ही नहीं। और थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए कि आत्मा में बंधन होता है, तो वह बंधन तो अविद्या से आरोपित है, वह ज्ञान से आरोपित है या नहीं है। और जो वस्तु ज्ञान से आरोपित होती है, विद्या से सिद्ध होती है, अविद्या से जिसकी कल्पना होती है, प्रतीति होती है, भ्रांति होती है, तो बताओ उस अविद्या की निवृत्ति कर्तव्य से होगी या तो अकर्तव्य के त्यागने से होगी। तो अविद्या की जो निवृत्ति होती है, आत्मा में बंधन, यदि थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए तो ये बंधन जो निवृत्त होगा कर्तव्य आदि से निवृत्त नहीं होगा, बल्कि तत्व ज्ञान से ही निवृत्त होगा। इसके सिवाय बताओ कोई रास्ता है क्या? नहीं है ना। तो देखो होता क्या है, जब तक आत्म तत्व का यथार्थ बोध नहीं होता है, तब तक वे आदि नाम पदार्थों में ममता करके सत्यत्व बुद्धि करके ये जीव जगने से लेकर के सोने तक, जन्म से लेकर के मृत्यु तक ये बेचारा कुछ न कुछ करता ही रहता है। और ये करना जो है, यही क्या करता है, यही इसे कहने का मतलब अधिक से अधिक दुखों में, कष्टों में, संकटों में, दुखों से महादुख, कष्ट से महाकष्ट, ये भटकाता ही रहता है। आ गया समझ में? देखो अष्टावक्र जी महाराज अष्टावक्र गीता में एक जगह पर लिखते हैं, कर्तव्यम दुख मार्तंडम ज्वाला दग्धांतरात्मन कथम प्रसम पीयूष धरा सार मरते सुखम। कहने का मतलब जो कर्तव्य की अग्नि में जल रहे हैं, मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, बताओ उनको अमृत तत्व की प्राप्ति हो सकती क्या? चलो तो थोड़ा यहाँ संकेत कर देते हैं, ये समझते रहना। कम से कम सर्व दुखों की अत्यंत निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति के लिए अच्छी तरह से निश्चय कर लेना कि केवल और केवल मात्र ज्ञान से ही इस ज्ञान की निवृत्ति होगी, बंधन की निवृत्ति होगी। तो यदि कोई सचमुच में सत्य का साक्षात्कार करना चाहता है, तो उसके लिए केवल और केवल मात्र महत्वपूर्ण वस्तु जो होती है वह विवेकादि साधन होते हैं। महत्वपूर्ण जो वस्तु होती है वह केवल और केवल मात्र ज्ञान अथवा गुरुदेव होते हैं। यदि किसी के हृदय में यह समझ जागृत हो गई तो समझो निश्चित रूप से वह समस्त बंधनों से छुटकारा प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य बना लेगा। तो यहाँ पर जो संकेत किया गया, रहस्य समझाया गया, अच्छी तरह से निश्चय कर लेना चाहिए। आत्मा में बंधन का अत्यंता भाव होता है, स्वप्न में भी आत्मा में बंधन नहीं हो सकता, अर्थात आत्मा में बंधन हो इसका कोई कारण होता ही नहीं। ये तो मानी मानी बंधन में आयो। जैसे हम रस्सी को सर्प समझ लेते हैं, वैसे ही आत्मा को बंधा हुआ समझ लेते हैं। तो वास्तव में आत्मा में बंधन होता ही नहीं। और यदि बंधन थोड़ी देर के लिए कल्पना करके मान लिया जाए तो वह बंधन सत्य है नहीं, मिथ्या है। और अच्छी तरह से इस बात को समझ के सदा सर्वदा जागृत रहना चाहिए कि बंधन यदि सत्य हो, जैसे रस्सी में प्रतीयमान सर्प यदि सत्य हो, तो उसके लिए कर्तव्य या कुछ न कुछ करना होगा, वहां डंडे आदि की आवश्यकता होगी। परंतु सर्प झूठा हो तो बताओ डंडे की आवश्यकता होगी या प्रकाश की? प्रकाश की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर आत्मा में बंधन यदि सत्य हो तो बताओ क्या करना पड़ेगा? अरे आत्मा में यदि बंधन सत्य हो तो क्या करना पड़ेगा? हाँ बिल्कुल सत्य बात, कर्म उपासना करना होगा।
तब जा करके उस बंधन की निवृत्ति होगी। और यदि आत्मा में यह बंधन मिथ्या हो तो क्या करना होगा? हाँ, धन्यवाद बेटे। ये ऐसे बोलना चाहिए, कर्तव्य का त्याग करना होगा, क्योंकि कर्तव्य का त्याग ही सचमुच में ज्ञान होता है। तो कुल मिलाकर के ये बोले तो इनको थोड़ा चुप रखना ना। तो कुल मिलाकर के बात ये है कि यहाँ पर तो सचमुच में ये रहस्य समझ लेते हैं कि आत्मा में जो बंधन प्रतीत होता है वास्तव में ये बिना हुए ही है। ये अज्ञान से है, नासमझी से है, मूर्खता से है, बेवकूफी से है, उल्टी समझ से है। तो केवल इसके लिए ज्ञान की ही आवश्यकता होती है। अच्छी तरह से निश्चय करके देख लेना। बताओ, बिना ज्ञान के और किसी साधन से कोई कभी कृतार्थ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो अच्छी तरह से निश्चय कर लेना चाहिए, केवल और केवल मात्र ज्ञान के द्वारा ही जीव सर्व दुखों से छुटकारा प्राप्त कर सकता है। ज्ञान के द्वारा ही ये अजर अमर हो सकता है, निर्भय हो सकता है, शाश्वत सुख का अनुभव कर सकता है, परम पुरुषार्थ का साक्षात्कार कर सकता है। जीवन मुक्त होने के लिए केवल ज्ञान की ही आवश्यकता होती है, और किसी की आवश्यकता होती ही। अच्छा, ज्ञान कैसे होता है? अरे, ये तो ज्ञान की निवृत्ति को ज्ञान कहते हैं, परंतु अज्ञान की निवृत्ति कैसे होगी, वो प्रक्रिया पूछ रहे हैं। बिल्कुल, धन्यवाद, बहुत अच्छा सूत्र बताया। क्या बात है, इसका मतलब पन्ना लाल जी जरूर ध्यान देकर के सुन रहे। अच्छा, कल ग्रुप में आपको मैसेज भी भेजा था, और कल अंत में तो आपको मुंडक उपनिषद का सूत्र और होकावई कठोपनिषद के अंतर्गत आता, आपको बहुत जोर दे करके इसके ऊपर तो इतना जोर दिया कि इसे श्रेष्ठ संसार में कोई वस्तु ही नहीं है। फिर भी भूल गए हो आप लोग तो। कल सुनाया या नहीं सुनाया कि नायम आत्मा प्रवचने न लभ्यो न में दिया न बहुना सुरुते न एमे वे सुनुते तेनम लभते आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम। सुनाया या नहीं सुनाया? अरे ये ब्रह्म ज्ञान जो है न तो श्रवण करने से होता, न मनन करने से होता है, न प्रवचन करने से होता। कोई सोच ले कि मैं प्रवचन करके अज्ञान के बंधन से छुटकारा प्राप्त कर लूंगा, सुन करके कर लूंगा, मनन करके कर लूंगा। स्वप्न भी नहीं देखना चाहिए। श्रुति माता का स्पष्ट संकेत है कि जब तक गुरुदेव वर्ण न कर ले तब तक विद्या के बंधन से छुटकारा कल्प कल्पांतर तक भी कोई कर नहीं सकता। आया या नहीं आया? आत्मा विवृणुते तुम स्वाम। अर्थात जब गुरुदेव साधक का वर्ण कर लेते हैं कि ये साधक अविद्या के बंधन से छूटने के योग्य है, तो सचमुच में केवल मात्र वह साधक ही अविद्या के बंधन से छूट सकता है। बाकी तो भले हजारों लाखों करोड़ों ग्रंथों को इधर उधर कर लो, पता नहीं क्या क्या कर लो, सब कुछ कर लो, फिर भी अविद्या के बंधन से छुटकारा प्राप्त होने वाला है ही नहीं। इसको कल ही बताया था आप लोगों को, ये इसे स्वर्ण अक्षरों में लिख लेना है। तो आप लिखते नहीं, वो शायद हो सकता कोई बाहर लिखते हो, कोई हृदय में भी लिख सकते हैं, परंतु जो हृदय में लिखेंगे वो तो तुरंत बता देंगे ना। हाँ, तो थोड़ा रहस्य को समझने की कोशिश करो। अच्छी तरह से नहीं समझेंगे तो ये गड़बड़ घोटाला जीवन का कभी मिटने वाला नहीं है। भले आप आकाश पाताल करते रहो, ये सारा का सारा मनोरंजन होगा, कुछ भी फायदा होने वाला नहीं है। तो ज्ञान कैसे होता है? क्या बात है। तो फिर साधक को क्या ध्यान रखना चाहिए सदा सर्वदा? बस इसे ही ब्रह्मास्त्र समझ लेना चाहिए कि श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ जो महापुरुष है, ऐसे जो गुरुदेव है, वो मेरा चयन कैसे करे, मेरा वर्ण कैसे करे। इसको छोड़ करके यदि कोई किसी भी प्रकार की अक्ल मुशहरी लगा रहा है, तो सच्ची बात यह है कि वह अनेक प्रकार के कर्तव्यों से दबा हुआ वह एक प्रकार का संसारी पुरुष ही है, इसमें कोई बड़ी बात होती नहीं। आ गया समझ में? तो कुल मिलाकर के
ये जो अभी मुंडकोपनिषद का मंत्र बताया गया, कठोपनिषद का जो मंत्र बताया गया, इसका तात्पर्य केवल मात्र इतना ही है कि आत्म तत्व न तो प्रवचन करने से प्राप्त होता, न बहुत सुनने से प्राप्त होता, न मनन करने से प्राप्त होता है। यदि सचमुच में आत्म तत्व का साक्षात्कार करना चाहते हो, ब्रह्म विद्या को चाहते हो, तो इसके लिए एक ही फॉर्मूला बताया गया, और वह फॉर्मूला है कि केवल और केवल मात्र गुरुदेव अपना वर्ण कर ले। अब गुरुदेव अपना वर्ण कैसे करते, इसी के लिए आपको एटी से लेकर चोटी तक का पसीना एक करना है कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं कि गुरुदेव मेरा वर्ण करे। अब हम अपनी अक्ल होशियारी लगाएंगे तो बताओ काम चलेगा क्या? हाँ, सच में, सच स्वप्न में भी नहीं चलने वाला है। क्योंकि अच्छी तरह से निश्चय कर लेना, जब तक गुरुदेव वर्ण नहीं करेंगे, जब तक गुरुदेव कृपा नहीं करेंगे, जब तक गुरुदेव ऐसा निश्चय नहीं करेंगे कि ये साधक जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना चाहिए, तब तक वह कल्प कल्पांतर तक कुछ भी क्यों न करता रहे, वह विद्या के बंधन से स्वप्न में भी मुक्त होने वाला है ही नहीं। आ गया समझ में अच्छी तरह से? हाँ चलो ठीक, धन्यवाद। तो अब आप लोगों को आपके जो गुरुदेव है और जो सचमुच में श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ होने चाहिए, वो किस प्रकार से आपके ऊपर कृपा करते हैं, प्रसन्न होते हैं, कैसे आपको अपनाएं, वह क्रिया, वो चेष्टा, वो तत्परता आपको बनाए रखनी है, उस प्रकार का ख्याल आपको रखना है। तो देखो यहाँ पर सिद्ध किया गया, ये कर्तव्य जो है, कर्तव्य जो है, कर्तव्य ज्ञान का चिन्ह होता है। और यह कर्तव्य भ्रांति से होता है। जब तक कर्तापना होता है तब तक ये कर्तव्य आदि अपना अपना काम करते रहते हैं। भ्रांति अज्ञान से होती है, ज्ञान की निवृत्ति ज्ञान से होती है। तो कुल मिलाकर के सबका सार बताया गया, थोड़ा सारांश बता देते हैं। वास्तव में देखा जाए तो आत्मा में बंधन की सत्ता होती ही नहीं, बंधन नाम की कोई वस्तु होती ही नहीं। और थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए बंधन होता है, तो वह बंधन जो होता है वह कर्तव्य से, क्रिया से, कर्म से, चेष्टा से, धर्म उपासना योग आदि साधनों से वह निवर्त नहीं होता है। क्योंकि सत्य वस्तु की निवृत्ति कर्म से होती, मिथ्या की निवृत्ति ज्ञान से होती है। तो आत्मा में बंधन सत्य है नहीं मिथ्या, इसलिए उस बंधन की निवृत्ति केवल और केवल मात्र ज्ञान से होगी। ज्ञान गुरुदेव की कृपा से होगा। ज्ञान शिष्य को ही होता है, जिज्ञासु को ही होता है, इसके लिए अपन कल चर्चा कर चुके। तो जो जिज्ञासु होगा उसी को ज्ञान होगा, और जो सचमुच में जिज्ञासु होगा उसका ही गुरुदेव वर्ण करेंगे। वरना सच्ची बात है, निकलते तो हजारों लाखों करोड़ों अरबों खरबों, परंतु पहुंचते कोई कोई है। सत्य है या नहीं है? हाँ, इस संसार के अंतर्गत जीव मात्र सर्व दुखों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए निकलते हैं। परंतु वो कहने का मतलब इसमें ही ओटन लगे कपास। तो इन सूत्रों को खूब अच्छी तरह से ध्यान रख लेना। जो साधक सबको बोले जाए, केवल यही ध्यान रखे कि गुरुदेव भगवान मेरा कैसे वर्ण करे, और मुझे कुछ समझना ही नहीं है, पढ़ना ही नहीं, याद ही नहीं करना, इधर उधर कुछ होना ही नहीं है। मेरे जीवन का लक्ष्य केवल मात्र इतना ही है कि गुरुदेव भगवान मेरा वर्ण करे। तो भाई देखो, योग्यता होगी तो काम हो जाएगा, योग्यता नहीं होगी तो वर्ण होने वाला है नहीं। वैसे ये जो सुना सुनाया जाता है ये तो सब मनोरंजन होता है, ये तो ठीक है, टाइम पास हो रहा। परंतु सचमुच में जब तक समस्त साधनों से संपन्न होकर ब्रह्म विचार नहीं करेंगे, कहने का मतलब तीली भी गीली हो और वो माचिस का क्या खोखा आदि बोलते वह भी गीला हो, अरे दो में से एक गीला हो तो भी हम अग्नि प्रकट नहीं कर सकते हैं। तो बताओ, दोनों गीले हो तो काम चलेगा क्या? हाँ, बिल्कुल नहीं चलेगा। इसलिए सच्चे साधकों को अपने जीवन का लक्ष्य ठीक ठीक निर्धारित करके फिर उसी के अनुसार अपने जीवन को बनाने की चेष्टा सदा सर्वदा करते रहना चाहिए। पता नहीं ये जीवन कब 100 वर्ष पूरा हो जाए और हम ऐसे ही जन्मे और ऐसे ही मर जाएं। आ गया समझ में?
तो देखो अपना जो विषय चल रहा था अज्ञान की निवृत्ति का, तो ये अज्ञान की जो निवृत्ति होती है, सर्व दुखों से छुटकारा जो होता है, वो केवल और केवल मात्र सत्य को जान करके ही किया जा सकता है। सत्य को जाने बिना किसी के दुखों का अंत होता ही नहीं। और सत्य के साक्षात्कार के लिए इस संसार को बनाए रखने की जो कल्पना होती है, यही बंधन करती है, यही बाधा करती है। तो इस जगह पर अपन विचार कर रहे थे, धन सहायक मंत्र औषधि तपस्या और योग, इन छह से जो सामर्थ्य प्राप्त होती है, ये सामर्थ्य मृत्यु पर विजय प्राप्त करवाने में समर्थ है ही नहीं। अर्थात कोई सोचता हो कि मैं धन के द्वारा बंधन से मुक्त हो जाऊंगा, सहायक से मुक्त हो जाऊंगा, मंत्र औषधि के द्वारा या तपस्या या योग करके इस बंधन से छुटकारा प्राप्त कर लूंगा, तो स्वप्न भी मत देखना। कल्प कल्पांतर तक करते रहो, फिर भी अविद्या के बंधन से छुटकारा कभी भी प्राप्त होने वाला है ही नहीं। तो 2-3 दिन से अपना यही विषय चल रहा था कि ये धन जो है क्या करता है क्या नहीं करता, इसलिए धन के भरोसे मत रहना। ये धन कहने का मतलब धन से ब्रह्म विद्या को खरीदा नहीं जाता, धन के द्वारा ज्ञान की निवृत्ति नहीं होती, क्योंकि ये स्वयं ही ये ज्ञान का कार्य है। कल आपको सुनाया था सहायक के बारे में। यदि कोई सोचता हो कि फलाना मेरा सहायक है, वह मेरे को विद्या के बंधन से मुक्त कर देगा, भाई वास्तव में यहाँ पर बहुत बड़ी नासमझी होती है। तो कल आपको ये भी सुनाया था, कोई ब्रह्म सिद्धि पढ़ने के लिए जाता है बड़े बड़े महात्माओं के पास में, और दूसरा कोई सोचता भाई वह ब्रह्म सिद्धि पढ़ने के लिए गया, अद्वैत सिद्धि पढ़ने के लिए गया, स्वराज्य सिद्धि पढ़ने के लिए गया, निष्कर्म में सिद्धि कैसे होती इसको पढ़ने के लिए गया, वह आकर के मेरे को सुना देगा और मैं भी अद्वैत सिद्धि कर लूंगा। तो सपना मत देखना, क्योंकि कल दृष्टांत दिया ना, मेहमानों से चोर नहीं पकड़ाए जाते। तो सच्ची बात तो यह है, किसी भी प्रकार का सहायक क्यों ना हो, सहायक से कभी भी अविद्या के बंधन से छुटकारा प्राप्त होता ही नहीं। इसको अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। आ गया समझ में? कोई बोले नहीं, क्या बात हुई? हाँ बिल्कुल, तो कहने का मतलब है यहाँ पर अपने को शास्त्रोक्त रीति से ही ब्रह्म विचार करना होगा, तब जाकर के वास्तव में हम अविद्या के बंधन से मुक्त होने की ओर प्रवृत्त हो सकते हैं। वरना ये मौज मस्ती मनोरंजन ज्यादा होता है। इसीलिए तो बहुत सारी बातें ऐसी होती जो बहुत ज्यादा खींच करके ताकत लगा करके, चाहे कोई टूटे कोई जुड़े, क्या हो क्या ना हो इसकी परवाह नहीं की जाती है, और जो है जो अक्सर अक्सर सत्य बता दिया जाता है कि वास्तविक बात यह होती है। तो देखो धन के द्वारा जो सामर्थ्य प्राप्त होती है, वह अपने को मृत्यु पर विजय प्राप्त नहीं करवा सकती। सहायक के द्वारा भी जो सामर्थ्य अपने को प्राप्त होती है, हाँ ठीक है, अपने को जानकारियां हो जाएगी, हम बहुत सारे लोगों के सामने बड़े प्रसिद्ध हो जाएंगे, हमारी जय जयकार होने लगेगी, पता नहीं और क्या क्या होने लगेगा। परंतु सच्ची बात यह है कि सहायक के द्वारा कभी भी अमृत तत्व की प्राप्ति नहीं होती। क्योंकि सहायक के द्वारा हम कुल मिला करके जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं, अविद्या की निवृत्ति इससे होने वाली वास्तव में है ही नहीं। ठीक है ना? हाँ वैसे देखा जाए तो थोड़ा प्रसंग लंबा हो जाता, वरना एक दिन आपको एक सूत्र भी लिख करके भेजा था संघ के बारे में। तो यहाँ पर सहायक का अर्थ थोड़ा ये भी समझ लेना कि जीवन के अंतर्गत अधिक से अधिक असंग रहने का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि ये संग ही अपने पतन का कारण हुआ करता। एक दिन आपको एक मैसेज भी भेजा था शायद, ध्यान में रहा क्या? हाँ तो देखना उसको। ये सहायक के बारे में चलो और भेज देते हैं।
इसको अच्छी तरह से ध्यान में लेना, समझ में नहीं आया हो तो थोड़ा इसको उतार भी लेना और इसके अनुसार अपने जीवन को बनाने की कोशिश करते रहना। तो देखो इस संसार के अंतर्गत कोई शरीर का शरीर को सहायक समझता है, कोई इंद्रियों को समझता है, कोई मन बुद्धि को सहायक समझता है, कोई किसी न किसी वस्तु को सहायक के रूप में स्वीकार करता है और सोचता है कि मैं इसके द्वारा अमृत तत्व की प्राप्ति कर लूंगा। तो वास्तव में ऐसे अमृत तत्व की प्राप्ति होने वाली होती नहीं। देखो डॉक्टर जो दवा सेवन करवाते हैं ना, ध्यान देना अच्छी तरह से, डॉक्टर के पास में 10 प्रकार के मरीज जाए, 10 प्रकार के मरीज एक ही बीमारी से ग्रसित डॉक्टर के पास में जाए तो डॉक्टर साहब 10 का इलाज अलग अलग ढंग से करेंगे। क्यों? क्योंकि डॉक्टर साहब को इस बात का पता है कि किसकी उम्र कितनी है, किसकी शरीर की हेल्थ कितनी है, किसकी कैपेसिटी कितनी है, हर प्रकार से वो निर्णय लेकर के फिर दवा का सेवन करवाएंगे। ऐसा थोड़े होता है कि सबके लिए एक ही दवा काम करेगी। होता है क्या? हाँ बिल्कुल नहीं होता है। दे, देखो एक छोटा सा दृष्टांत सुना देते हैं। क्या होता है, एक बार किसी डॉक्टर साहब के पास में कोई एक हेल्पर भी काम करता था, तो वे विचार करता था कि अपने को जल्दी से जल्दी कुछ समय तक डॉक्टर साहब के साथ रह करके वो सारी की सारी दवाएं नोट कर लेना, समझ लेना, ताकि अपन जो अपना अलग से क्लिनिक खोलेंगे तो फिर ये क्लिनिक बहुत अच्छा चले। तो उस समय क्या होता, कोई एक सेठानी जिसका बहुत भयंकर सिर दर्द हो रहा था। क्या हो रहा था? भयंकर सिर दर्द हो रहा था। तो सेठानी वहां पर गई, तो डॉक्टर साहब ने कहा भाई जल्दी से इनके बालों को हटा दो। सिर के जो बाल थे ना उनको हटा करके सेठ जी को कहा भाई तुम देखो ऐसा काम करो, महंगी से महंगी बादाम वगैरह दो चार चीजें बता दी, कहा भाई इनको लेकर के आओ। अब उनको मंगवाया, अच्छी तरह से उनका पेस्ट बनाया, पूरे सिर के ऊपर लगा दिया। वो तो 5 मिनट के अंतर्गत सेठानी एकदम कंप्लीट हो गई, उनका जितना भी दर्द वगैरह था वो सब चला गया। अब उनके जो काम करने वाला था ना हेल्पर, उसने सोचा इसमें कौन सी बड़ी बात, ये तो मैं भी सीख गया हूं, अब मैं कभी भी किसी भी मरीज को ठीक कर दूंगा। अब वो अलग से क्लिनिक खोल लेता है। और एक कोई लेडीज आती हैं जिनके सिर में बहुत भयंकर दर्द हो रहा था। डॉक्टर साहब ने देखा ये तो हम जानते कोई बड़ी बात नहीं है, तुरंत उनके घर वालों को बुलाया और कहा देखो भाई इनके सिर के जितने भी बाल है तुरंत इन बालों को हटा दो, और तुम ऐसा करो 1 किलो बादाम लेकर के आओ। अब ये नाम सुनते ही उनके घर वाले कहते भाई ये किस गांव का नाम है, ये कहाँ पर मिलती क्या चीज है, 1 पैसे में आ जाएगी या 2 पैसे में आ जाएगी। अब ऐसी बात करने लगते तो वह विचार करता, अरे भाई तुम ऐसी बात क्या कर रहे हो, तुमको बादाम के बारे में पता नहीं क्या? कहा हमको तो पता नहीं, अरे ये तो 2,000 रुपए के आसपास आएगी, सबसे महंगी होती और अलग ढंग की होती, ये तो वहां से लानी होगी। उन्होंने कहा हम तो हमारे हमारे जीवन में भी हमने 2,000 रुपए नहीं देखे, हम तो 10 रुपए का नोट भी कैसा होता नहीं जानते, 2,000 का नोट कहाँ से लाएंगे। कहा भाई देखो यदि तुम्हारे को बीमारी का इलाज करवाना है तो जो कहते हैं वो करो, नहीं तो मरो, हम क्या करें। अब वो बेचारा गया, पता नहीं उनकी खेत वगैरह जो कुछ भी था, उनको किसी को कहा भाई मेरा सब जो कुछ भी तू ले लेना, परंतु मेरे को 1 किलो ये चीज दिलवा दो। अब उनको दिलवाई, लेकर के आए, उनका पेस्ट बनाया और जैसे ही उनके सिर पर लगाया, पहले जो दर्द हो रहा था उस दर्द से 10 गुना दर्द और होने लग गया। अब वह चिल्लाए, इधर से उधर लुट के बहुत भयंकर उनके दर्द होने लगता है। अब वह तुरंत दौड़ करके उस डॉक्टर साहब के पास में जाकर के चरणों में गिर कर कहने लगता है,
डॉक्टर साहब मेरे से तो ऐसा हुआ, मैंने ऐसा किया, आपने जो किया वही मैंने किया, परंतु वह तो ठीक होने के बजाय बहुत ज्यादा हालत बिगड़ गई, मरे जैसी हालत हो रही। डॉक्टर साहब ने कहा अरे भाई जल्दी तुरंत उनको यहाँ पर लेकर के आओ। उनको पूछा भाई तुम कौन हो, क्या करते हो, क्या नहीं करते हो, तो पता चला वो कभी उनको भोजन भी मिले न मिले ऐसी स्थिति वाले बिल्कुल निम्न स्तर के गरीब आदमी थे। कहा अरे जल्दी से इनकी सिर से ये जो लेप लगा रखा है इनको हटाओ। उनको हटवाया और उनको कहा भाई तुम्हारे घर पर थोड़ा बहुत एक दो मुट्ठी मक्की का आटा मिलेगा या नहीं मिलेगा। कहा भाई एक दो मुट्ठी तो मिल जाएगी, तुरंत लेके आओ। मक्की का आटा मंगवाया, लेप बनाया, सिर पर लगाया, 5 मिनट में वो लेडी ठीक हो गई। अब वो डॉक्टर सोचता रे बात क्या, उनके तो ऐसे ठीक हुई, इनके ऐसे। फिर बाद में उन्होंने उनसे परामर्श किया, तो कहा भाई ये रहस्य हर कोई जान नहीं सकता कि किसके लिए किस प्रकार की दवा योग्य होती है, भले ही दर्द एक हो, परंतु सारी की सारी कैपेसिटी उनकी सारी व्यवस्था दे करके फिर इलाज करना होता है। तो सहायक के द्वारा वास्तव में अविद्या के बंधन से छुटकारा नहीं मिलता, क्योंकि उनको बेचारों को पता ही नहीं होता। अरे न तो वह उनके पूर्व जन्म को जानते, न उत्तर जन्म को जानते हैं, न वह अंतःकरण में मल विक्षेप दोषों की निवृत्ति हुई या नहीं हुई, तत्व की जिज्ञासा है या नहीं, विवेक वैराग्य सत संपत्ति मुक्ता है या नहीं, और डायरेक्ट कहते तत्वमसि ब्रह्म तुम ब्रह्म हो। कहने का मतलब न तो शिष्य शिष्य के योग्य हैं और न गुरु गुरु के योग्य हैं। तो क्या होगा, दोनों तरफ गड़बड़ घोटाला होगा या नहीं होगा। हाँ ये तो निश्चित रूप से होगा, क्योंकि वास्तव में न तो साधक समझना चाहता है, साधन संपन्न ही नहीं है, और न वो गुरु बनने का जो ढोंग कर रहा उसने कभी महापुरुषों के सानिध्य में बैठ करके विचार किया हो, थोड़ा बहुत जीवन में त्याग तपोमय रहा हो तो भी बात अलग होती। कुछ भी नहीं किया और बेचारे गुरु बन बैठे और उपदेश करने लग गए। ऐसा होता है कि वो दोनों तरफ से नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। इसलिए कोई यदि सहायक के भरोसे बैठा हुआ हो कि फलाना मेरे को कृतार्थ कर देगा, मेरे को समझा देगा, सपने में भी काम चलने वाला है ही नहीं। इसलिए ऐसा नहीं कि दो दोस्त है तो एक सत्संग में चला जाए और दूसरा ये आकर के मेरे को सुना देगा, ये लिख करके लाते हैं मेरे को पढ़ा देंगे। कल्पना मत कर लेना कभी भी, क्योंकि सहायक के द्वारा कभी भी दुखों से छुटकारा प्राप्त नहीं होता। इसके लिए तो साधन संपन्न होकर के श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव के सानिध्य में ही जाना होता है, इसके सिवाय और कोई उपाय है ही नहीं। आ गए हैं समझ में। हाँ तो इनका अपने को, हाँ ठीक, आपको कोई सांसारिक कार्यक्रम करना करवाना हो तो उसमें बिना सहायक के काम नहीं चलता है, परंतु अविद्या के बंधन से छुटकारा प्राप्त करना हो तो यहाँ पर सहायक के भरोसे रह करके हम अपने जीवन को निश्चित रूप से बर्बाद कर देंगे। इसलिए सहायक के चक्कर में न पड़ करके अपने को केवल और केवल मात्र ऐसे महापुरुषों की खोज करनी है जो महापुरुष सचमुच में अपने को इस अविद्या के चक्कर से, अविद्या के बंधन से मुक्त कर दे। आ गए हैं समझ में। तो देखो धन के द्वारा, सहायक के द्वारा कभी भी अमृत तत्व की प्राप्ति होती ही नहीं। इसलिए अपने को खूब सोच समझ करके, खूब विचार करके संग करना चाहिए, क्योंकि संगी ही बाध्यते लोके निसंग सुखमस्नुते, तेन संगम प्रीत्याजे सर्वदा सुखम इच्छता। इस संसार में संग करने वाले ही दुखी होते हैं। आ गया समझ में। संगी ही बाध्यते लोके निसंग सुखमस्नुते, जो असंग रहता है वह सदा सर्वदा सुखी रहता है। इसलिए जो सदा सदा के लिए सुखी होना चाहता हो उससे किसी भी प्रकार के भेदवादी पामर पुरुषों का संग नहीं करना चाहिए, वरना वह उसके जीवन को बर्बाद करके उसे सदा सदा के लिए रुला देंगे। तो चलो इसके ऊपर आप लोग मंथन करते रहना। ये सहायक जो होते हैं, कहने का मतलब सहायक के भरोसे बैठ करके कभी भी कोई बंधन से मुक्त नहीं हो सकता, केवल इतना ही सार अपने को समझ लेना है। फिर तीसरा क्या था। हाँ मंत्र। बहुत सारे लोग समझते हैं कि हम मंत्र के द्वारा
परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे, विद्या के बंधन से छुटकारा प्राप्त कर लेंगे। देखो भाई, ये भी एक प्रकार की कल्पना ही होती है। वास्तव में मंत्र के द्वारा कभी भी ये विद्या के बंधन से छुटकारा प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर तो कहा गया है सप्त कोटि महामंत्रा जन्म कोटि सत प्रदम। ये 7 करोड़ महामंत्र होते हैं। देखो क्या होता है, एक कोई साधक है, उसे स्वप्न आता है, स्वप्न के अंतर्गत कोई देवता प्रकट होते हैं और उनको एक मंत्र दे देते कि भाई तू इसका जप करना, तेरे को मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, जन्म मरण के चक्कर से तुझे छुटकारा प्राप्त हो जाएगा। अब वह उस मंत्र का जप करने लगता है। 6 महीने के बाद में एक दूसरा देवता प्रकट होता और उसको एक मंत्र और दे देता है। बताओ, अब वह पहले वाले मंत्र को जपेगा या इसको जपेगा? हाँ, बिल्कुल सत्य बात है। इसलिए क्या होता है कि ये मंत्र आदि जो है ये चित्त शुद्धि के लिए उपयोगी होते हैं, इनके द्वारा चित्त शुद्ध होता है, मन का विक्षेप दोष आदि निवृत्त होने लगता है। परंतु कोई सोच ले कि मंत्र के द्वारा मैं विद्या के बंधन से छुटकारा प्राप्त कर लूंगा, तो वह सचमुच में काम चलने वाला है ही नहीं। या कोई है फॉर्मूला आप लोगों के पास में, किसी के पास में, फलाने मंत्र से? हाँ, वास्तव में सही है। चाहे आप ले हेम्र मास में इस मंत्र को रात दिन रटते रहो, ये केवल शब्द ज्ञान होगा, वास्तव में अर्थ ज्ञान अथवा साक्षात्कार ज्ञान तो होगा ही नहीं। तो वैसे देखा जाए तो ये ब्रह्माष्टमी आदि जो महावाक्य हैं, ये रटने के लिए नहीं होते हैं, ये तो केवल और केवल मात्र एक चुटकी बजाई इतनी देर में वो समझ करके सदा सदा के लिए विद्या के बंधन से छुटकारा प्राप्त करने के लिए हुआ करते। इसलिए जितने भी मंत्र होते हैं ये सारे के सारे मंत्र अपने को अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति करवा सकते हैं। कहने का मतलब, यदि कोई शरीर में परिवर्तन करना चाहता हो, इंद्रियों में परिवर्तन करना चाहता हो, मन बुद्धि में परिवर्तन करना चाहता हो, कहीं पर भी किसी भी प्रकार का यदि कोई परिवर्तन करना चाहता है, तो उसके लिए ये धन सहायक मंत्र औषधि तपस्या योग कुछ ना कुछ काम कर सकते हैं। परंतु विद्या के बंधन से छुटकारा प्राप्त करना हो तो यहाँ पर अच्छी तरह से निश्चय कर लेना, स्वप्न में भी ये काम करने वाले वास्तव में है ही नहीं। चलो ठीक है, यदि कोई कह दे मंत्र से नहीं होता तो क्या वो औषधि से हो जाएगा क्या? हाँ, बिल्कुल सत्य बात है। क्योंकि लोग कहते हैं ना, ब्राह्मी खाओ, शंख पुष्पी खाओ, ऐसा वैसा करो, ये ऐसा वैसा हो जाएगा। वास्तव में ऐसा वैसा हो सकता शायद, परंतु विद्या के बंधन से छुटकारा तो केवल और केवल मात्र ज्ञान से ही होगा। अरे, इससे शरीर पुष्ट हो सकता है, शरीर में कोई रोग आदि हो तो वो निवृत्त हो सकते हैं, परंतु मन में जो रोग है बताओ, इन औषधियों से निवृत्त हो सकता है क्या? हाँ, बिल्कुल सत्य बात है। किसी को भूख लग रही हो तो भगवान के जो चित्र है उनको देखने से भूख नहीं निवृत्त होती, उसके लिए तो फिर भोजन ही करना होता है। तो ये थोड़ी विशेष बात है। हाँ शिवम, बोलो। हाँ बिल्कुल बोलो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बिल्कुल ठीक है। देखो बात ये होती है ना, कुछ न करने की अपेक्षा कुछ न कुछ करना अच्छा होता है। शास्त्रों में बहुत सारे जो सूत्र होते हैं ये केवल गुड़ जीवा न्याय से ही कथन किए गए हैं। ये आश्वासन दिया गया है, जैसे तुम्हारे को स्वर्ग प्राप्त हो जाएगा, ब्रह्मलोक प्राप्त हो जाएगा, तुम्हारे को सालों के सामने की मुक्तियां प्राप्त हो जाएगी, ये आश्वासन ही तो है। हाँ, तो कह रहे हैं ना बिल्कुल हो जाएगा, परंतु क्या उसी से हो जाएगा क्या?
जो अभी कहे, जैसे किसी मंत्र को हम जप करें तो क्या मंत्र जप करने से हो जाएगा क्या? हाँ बिल्कुल ठीक है। हाँ तो कहने का बिल्कुल ठीक बात है। अनुभूति के बाद में भी यदि कोई मैं ब्रह्म हूँ ऐसा जप कर रहा तो गलत तो नहीं कर रहा ना, क्योंकि वो पहले से ब्रह्म है ही है। परंतु बताओ क्या इस प्रकार से जप करता रहे और सचमुच में उसे यथार्थ बोध न हो, तो जैसी निष्ठा होनी चाहिए वैसी हो सकेगी क्या? भले उनको तो 1,000 लाख करोड़ वर्ष बाद में हो, परंतु गुरुदेव के सानिध्य में बैठ करके तत्वमसि महावाक्य के अर्थ का श्रवण मनन निध्यासन करने के फलस्वरूप ब्रह्माकारवर्ती उदय होगी, तभी ऐसी निष्ठा होगी। या न समझ करके मैं ब्रह्म हूँ मैं ब्रह्म हूँ रात दिन करता रहे तो इससे हो जाएगी? अरे वास्तविकता ये होती है कि जब सत्य का कथन किया जाता है तब कल्पनाओं को महत्व नहीं दिया जाता। ये तो छोटे से बच्चे को जैसे कह दिया जाता है, देख तेरे को भी ये वस्तु देंगे, तुम यहाँ पर बैठा रहे तो थोड़ी देर बैठा रह जाएगा और क्या है। अब विचार करके देखो, यदि कोई मैं ब्रह्म हूँ जब करे तो 1 दिन करे, 2 दिन करे, महीने भर करे, साल भर करे, 10 साल तक करे, आखिर में यदि उसे सच्ची शांति नहीं मिली तो बताओ वह फिर वहां अटका रहेगा क्या? यहाँ पर गुड़ जिह्वा न्याय का कथन किया गया है। किसका कथन किया गया? हाँ उनको लोभ दिया जा रहा है, जैसे गुड़ की उंगली चुटा करके माता बहन ये दे देते ना बच्चे को दवा, तो वैसे ही उनको कहा भाई तुमको समझ में भी ना आए फिर भी तुम ये चिंतन करो, तो बताओ धीरे धीरे हो सकता है उनका अंतःकरण शुद्ध हो और फिर वह ब्रह्म विचार की ओर प्रवृत्त हो जाएंगे या नहीं होंगे? अरे कालांतर की तो इसके लिए मना कौन कर रहा है? ये तो दूसरे संसार के जो मंत्र है ये भी एक न एक दिन जाकर के उनको विद्या के बंधन से मुक्त कर देता, तो क्या अहम ब्रह्मास्मि नहीं कर सकता क्या? तो आप फिर भी इस रहस्य को नहीं समझ रहे, क्या कह रहे हैं? आप कुछ भी करो परंतु जब तक ब्रह्माकार वर्ती उदय नहीं होगी तब तक ज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी, इसका मतलब करना छोड़ दे क्या? अरे तो वो करना जो हम जो कुछ भी कर रहे हैं केवल उसी से काम नहीं चलेगा। जैसे धर्म उपासना योग ये जो साधन है ये परंपरागत साधन है, ऐसे ये भी थोड़ा दूर का साधन साक्षात साधन नहीं है। तो भले 1 साल बाद में 12 साल बाद में भले 12 जन्म के बाद में उसे ज्ञान होगा निश्चित है, परंतु उसी समय यदि किसी को तत्क्षण फायदा प्राप्त करना हो, तत्क्षण जीवन मुक्त होना हो, तत्क्षण अविद्या के बंधन से छुटकारा प्राप्त करना हो, तो क्या कल्पना करके किसी मंत्र का जप करे तो क्या वो अविद्या के बंधन से मुक्त हो जाएगा क्या? तो यही तो कह रहे हैं कि भाई उसी समय यदि तुरंत किसी को चाहिए तो उसके लिए तो शास्त्रोक्त रीति से ही उसे चिंतन मनन करना होगा। वरना ये जो ध्यान दी प्रकरण के अंतर्गत बताया गया कि ध्यान से असत की भी प्राप्ति हो जाती फिर सत की प्राप्ति हो जाए, इसके लिए तो कहना ही क्या। तो इसका खंडन कौन कर रहे हैं? मना थोड़े कर रहे हैं। ऐसे तो जो आज धर्म की कक्षा में बैठा हुआ ये भी एक न एक दिन सत्य का साक्षात्कार कर लेगा या नहीं करेगा? परंतु बताओ कोई धर्म की कक्षा के द्वारा ही ये विद्या के बंधन से छुटकारा प्राप्त करना चाहिए तो संभव हो सकता है क्या? तो बस फिर समझने की चेष्टा करो ने, सिद्धांत से विरुद्ध बात थोड़े बता रहे हैं क्या? आप कुछ भी क्यों ना करो, परंतु वह कालांतर में ही आपको फल देगी। और ये ब्रह्म विचार जो है आपको तत्क्षण जीवन मुक्त बना देता है। तो जैसे गीता में 5वें अध्याय में बताया गया कि ज्ञानियों के योगियों के द्वारा जो प्राप्त होता कर्म योगी भी वहीं पहुंचते उनको भी प्राप्त होता है, तो बताओ केवल कर्म योग से ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाती क्या? नहीं होती तो फिर भगवान ने कैसे कह दिया?
आराम समझ में। हाँ, थोड़ा इनका मंथन करना पड़ता है। हम क्या करते हैं कि अपनी वासनाएं के अनुकूल जो लगता है ना, हमें कुछ करना ना पड़े, फोकट में कुछ मिल जाए, तो उस पुत्र को पकड़ करके बैठ जाते हैं, आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। हाँ, इसलिए इनका तात्पर्य समझो कि वास्तव में इसका तात्पर्य क्या है। अरे भाई, तुम कहने का मतलब पहले निर्गुण निराकार आत्म तत्व का चिंतन करो, ये न कर सको तो सगुण करो, सगुण न कर सको तो निष्काम कर्म करो, निष्काम कर्म न कर सको तो शुभ कर्म करो। और फिर कह देते कि शुभ कर्म भी नहीं कर सकते हो, काम कर्म भी नहीं कर सकते हो, तो जन्मो और मरो। तो यहाँ पर कहा जाता है कि शुभ कर्म करने से, निष्काम कर्म करने से भी तुम जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाओगे। तो क्या निष्काम कर्म करने मात्र से कोई जन्म मरण के दुख से निवृत्त हो जाएगा क्या? हाँ, बात ये यहाँ पर ध्यान दी प्रकरण में जो बताया गया है, ये भी कर्म समुच्चय ही है। यदि कोई कहते कि हाँ, इस प्रकार से ध्यान करते करते उनको साक्षात्कार हो जाएगा, तो फिर क्या त्याग साधन की जरूरत है, फिर क्या गुरुदेव के सानिध्य की आवश्यकता। और ध्यान दी प्रकरण में बताया तो श्रुति माता स्पष्ट कह रही ना, आत्मा तत्व न प्रवचन से प्राप्त होता, न सुनने से, न मनन करने से। तो फिर उस श्रुति को ज्यादा महत्व देंगे या ध्यान दीप को देंगे? हाँ, यहाँ पर बात इतनी सी समझनी अपने को, यहाँ कर्म समुच्चय का वर्णन किया गया। केवल मात्र असत का ध्यान करने मात्र से वह कृतार्थ हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है, बस ये कहना चाहते हैं। वरना इस संसार में ऐसा कौन है जो एक न एक दिन सत्य को साक्षात्कार नहीं कर लेगा। नीति से नीति पुरुष भी कभी न कभी सत्य का साक्षात्कार करेगा या नहीं करेगा? करेगा। बात यही है। तो यहाँ पर थोड़ा रहस्य, आप तो बहुत ज्यादा विद्वान हो ना, आपको इतना समझाने की जरूरत थोड़ी पड़ेगी क्या? और फिर आपको ही पड़ेगी तो दूसरों को क्या समझाएंगे? अरे, तो बुद्धि में अटकना कब तक रखोगे? अब तो मरने का नजदीक का समय आ गया, कब तक अटके रहेंगे अपन? जब साथ साथ बताया जा रहा है। यहाँ पर इतना स्पष्ट शब्दों में कहा जा रहा है कि धन, सहायक, मंत्र, औषधि, तपस्या और योग, इनसे जो सामर्थ्य प्राप्त होती है वह मृत्यु पर विजय प्राप्त करवाने में समर्थ नहीं है। फिर अपन गड़बड़ घोटाला क्यों करें? हाँ, इसलिए थोड़ा विशेष रूप से अपने को विचार करना ये। क्योंकि यदि हम इसको नहीं समझेंगे आदि अंत को, तो भी गड़बड़ घोटाला ही तो होगा। भूख तो भोजन से निवृत्त होगी ना, बेलन चकलोटे से होगी क्या? तो मना कौन कर रहे हैं बताओ? इनका निषेध करें, आप फिर बेलन चॉकलेटे को सिर पर लेकर के घूमन, कौन मना कर रहे हैं? परंतु इसे तो स्वीकार करना होगा ना, भूख रोटी से ही बुझेगी। तो ये सिद्धांत है ना महाराज, यहाँ तो अनंत कोटि ब्रह्मांड की कोई सबसे भयंकर शक्ति भी आकर के कहते कि बिना ब्रह्म ज्ञान के हम तुम्हारा ऐसा वैसा करवा दे, तो उनको भी कतरा कब समझेंगे हम? तो शास्त्रों के अध्यारोप को भी समझना चाहिए ना, शास्त्र अध्यारोप करते तो इसका तात्पर्य क्या है? शास्त्र तो झूठ मूठ बोल करके, चाहे कुछ भी करके, रोचक भयानक उपदेश करके फिर जिज्ञासु को अविद्या के बंधन से छुड़ाना चाहते हैं, वहीं अटक जाएंगे क्या? तो फिर कम से कम ये तो अपने को बोध होना चाहिए ना, रोचक उपदेश किसको कहते हैं, भयानक किसको कहते हैं, यथार्थ किसको कहते हैं। तो यहाँ पर ये रोचक उपदेश है ध्यान दीप प्रकरण के अंतर्गत, कि आपको भले ही बोध ही ना हो, फिर भी मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ करते रहो, आपका कल्याण हो जाएगा। तो कम से कम वो करेगा तो सही ना, अनात्म चिंतन से बचेगा। तो उनका चित्त शुद्ध होगा, जिज्ञासा जागृत होगी, किसी महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त होगा, और सचमुच में तत्व साक्षात्कार कर लेगा। अब इसमें उलझन कहाँ आ रही बताओ? आ रही है क्या? हाँ तो बहुत अच्छी बात है। तो परंतु मैं
चाहता हूँ कि आप जैसे उत्तम जिज्ञासु इतने संशयात्मा न हो जाएं। इतने संशयात्मा होने का मतलब हमारी तैयारी में बहुत कमी है अभी तो। अभी तक हम अनात्म पदार्थों को बहुत ज्यादा महत्व दे करके बैठे हुए हैं। चलो ठीक, तो धन सहायक मंत्र औषधि तपस्या और योग, इन छह से जो सामर्थ्य प्राप्त होती है वह हमें जन्म मरण के बंधन से मुक्त नहीं कर सकती। तो अच्छी तरह से इस रहस्य को समझ लेना। चाहे कैसा भी मंत्र क्यों ना हो, मंत्र के जप करने मात्र से कोई अज्ञान के बंधन से छुटकारा प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि ये मंत्र जप आदि ये भी अविद्या के ही कार्य हैं। इससे भी कर्तव्य पुष्ट होता है, इससे भी कर्तापना जागृत होता है, कर्तापने की भ्रांति होती है। और कर्तापने की भ्रांति की निवृत्ति केवल मात्र ज्ञान से ही हो सकती है। ज्ञान के सिवाय और कोई साधन है नहीं। आ गया समझ में? अच्छा, और इसमें किसी को कोई संशय हो तो थोड़ा इसी का और विचार कर लेते हैं, फिर कोई ना कोई गड़बड़ घोटाला करेंगे फिर, नहीं तो। किसी को कोई शंका नहीं क्या? चलो बहुत अच्छी बात है। तो देखो यहाँ पर अभी जो धन सहायक मंत्र औषधि आदि जो वर्णन चल रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी जो आप सहायक को कहीं ले जा करके पहाड़ से नीचे गिरा देना, इसका ऐसा कोई तात्पर्य नहीं है। कुल मिलाकर के विद्या के बंधन से छुटकारा प्राप्त करना हो, उसमें ये सारे के सारे कमजोर होते, इनसे किसी से भी काम चलता नहीं। तो थोड़ा तात्पर्य को समझने की अच्छी तरह से कोशिश करना, क्योंकि तात्पर्य नहीं समझोगे, उल्टा समझ लोगे, तो फिर कहने का मतलब शांति की जगह पर अशांति ही बढ़ेगी। समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो इसके लिए अच्छी तरह से चिंतन मनन करो भाई, अच्छी तरह से करोगे तभी काम चलेगा। क्योंकि सम्यक प्रकार से अपने को निश्चय कर लेना है, ब्रह्माकार वर्ती से ही ज्ञान की निवृत्ति होती है। अब यदि कोई श्रवण करके ही अटक जाए तो वेदांत में तो कहा गया श्रवण करने मात्र से, तत्व श्रवण मात्र न शुद्ध बुद्ध निराकुल है। भगवान सुरेश्वराचार्य जी महाराज कहते हैं तत्व के श्रवण करने मात्र से तो मैं शुद्ध बुद्ध मुक्त अद्वितीय ब्रह्म हूं, ऐसा निश्चय हो जाता है। अरे भाई, ऐसा निश्चय किसको होता है? जिनके अंतर्गत विपरीत भावना, अरे प्रमाणगत संशय, प्रमेयगत संशय, विपरीत भावना, ये दोष जिनके निवृत्त हो गए हो, उनको श्रवण करने मात्र से कृतार्थता उत्पन्न हो जाती है। अब कोई कह दे कि नहीं श्रवण करने से ही सब कुछ हो जाएगा, फिर निध्यासन की बातें क्यों करते हो, ब्रह्माकार वर्ती के लिए क्यों कहते हो, तो गड़बड़ घोटाला होगा या नहीं होगा? हाँ, सिद्धांत ये है कि ब्रह्माकार वर्ती से ही ज्ञान की निवृत्ति होती है। तो किसी की श्रवण करने मात्र से ब्रह्माकार वर्ती उदय हो जाती है। और यदि कोई प्रमाणगत परमेयगत और विपरीत भावना से ग्रसित है तो श्रवण करने मात्र से काम नहीं चलेगा, उनके लिए मनन निध्यासन की भी आवश्यकता होगी। तो देखो यहाँ पर संकेत किया गया, श्रवण करने मात्र से काम होता। और जो मंद मुमुक्षु है, जो परमेयगत विपरीत भावना आदि संशयों से युक्त है, बताओ उनको श्रवण करने मात्र से कृतार्थता उत्पन्न हो जाएगी क्या? हाँ, बिल्कुल नहीं होगी। इसलिए प्रत्येक सूत्र के रहस्य को अपने को ठीक ठीक तरह समझना होता है। ठीक ठीक तरह समझेंगे तभी सचमुच में काम चलेगा, वरना सच्ची बात है हम स्वयं अपना बहुत बड़ा नुकसान कर बैठेंगे। इसके लिए तो भाई पूरी की पूरी फीस चुकानी होगी, यहाँ गड़बड़ घोटाला नहीं चलेगा। यहाँ पर तो ये पूरा का पूरा जो नकली है, मैंने पूरे के पूरे नकली एम को जलाना पड़ेगा। अपन तो सोच लेते हैं ये फल फ्रूट जो मिल रहे हैं, ये वैसे बाजार में कीमत 100 रुपए और ये 20 रुपए किलो ही दे रहे हैं, अपने को तो मजा आ जाएगा, 1 किलो की जगह 5 किलो ले लें। परंतु सच्ची बात है, वो 20 रुपए में जो 1 किलो आने वाला है, वो 100 रुपए की जगह कम से कम 1000 नहीं तो 10,000 रुपए आपको अस्पताल में खर्च करवा देगा। बताओ ये समझदारी है क्या? हाँ, इसलिए कहने का मतलब उत्तम जिज्ञासु जो होता है कहीं समझौता नहीं करता है, कहीं अटकता नहीं है।
किसी कल्पना के पीछे पागल नहीं होता कि किसी ने कह दिया कि तुम कुछ मत करो, केवल ऐसा करना, जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाओगे, तो चलो बहुत अच्छी बात है। न तो कर्म का त्याग करना पड़े, न धन का त्याग करना पड़े, न भोगों का त्याग करना पड़े, न तो घर छोड़ना पड़े, न कुछ काम काज छोड़ना पड़े, सब कुछ मौज मस्ती चलती रहेगी। और इसके साथ में अपने को जन्म मरण के बंधन से छुटकारा मिल रहा, तो अपन इसी उपाय को पकड़ ले, समझो सदा सदा के लिए वो गर्त में मिल जाता है। अच्छी तरह से इसको ध्यान में रखना, क्योंकि इसे तो स्वर्ण अक्षरों में लिख लेना, ज्ञान के बिना विद्या की निवृत्ति स्वप्न में भी नहीं होती है। कल्प कल्पांतर तक सब कुछ कर लो, फिर भी अज्ञान की निवृत्ति ज्ञान के बिना होती नहीं। बाकी शास्त्रों में जितने भी बताए गए सब मंद मुमुक्षुओं के लिए आश्वासन है। ये भोले जीवों को कुल मिला करके संसार की ओर से छुड़ा करके परमात्मा की ओर लगाने का एक तरीका होता है, ताकि वह उस तरीके का आश्रय लेकर के कम से कम संसार के कीचड़ में तो पड़े नहीं, और इधर थोड़ा बहुत साधन भजन करेगा तो उसका अंतःकरण शुद्ध होगा, और फिर भगवत कृपा से उसे महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त होगा, तो कालांतर में वह भी कभी न कभी विद्या के बंधन से मुक्त हो जाएगा। ये बिल्कुल निश्चित बात है। चलो ठीक, तो कल विचार करेंगे, और इसमें यदि किसी को कोई संशय हो तो देख लो। हाँ शिवोम नमो नारायण। हाँ शिवोहम शिवोम नमो नारायण। नहीं बिल्कुल गलती कौन है, ये दूसरा के लिए तो बहुत अच्छे संकेत की दो, परंतु आपने अटे ज्यादा कुटस्थता न अपनानी। दूसरों के लिए तो ब्रह्मास्त्र बन गए। अब मैंने मालूम हुआ तो ये दूसरों के लिए प्रश्न किया आपने, आप में कोई संशय नहीं है, फिर भी कभी कभी क्या होता है कि गड़बड़ घोटाला हो ही जाता। बाकी किसी के साधक में हो तो वो भी इसको निकालेंगे, है ना। सारे के सारे साधन अपनी जगह पर ठीक है, कोई साधन कमजोर नहीं है, गलत नहीं है, बेकार नहीं है, सब आदरणीय है, परंतु अज्ञान की निवृत्ति केवल ज्ञान से होती है, स्पष्ट बात यह है। चाहे भगवान के साक्षात दर्शन कर ले, चाहे वो आठ सिद्धि नवनिधि से युक्त हो जाए, चाहे 14 विद्या में पूर्ण क्यों न हो जाए, अज्ञान के बंधन से छुटकारा स्वप्न में भी मिलने वाला है नहीं। इसलिए यहाँ पर अपने को समझौता नहीं करना है, गड़बड़ घोटाला नहीं करना। तो फलाने शास्त्र में ऐसा कह दिया कि तुम तो गुलाब जामुन खाते रहो, इस प्रकार से खाते रहो, तुम्हारे को परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसे कथनों को महत्व देना ही पतन का कारण होता है। हाँ शिवोहम नारायण हरि ओम। शिवोहम शिवोहम नारायण हरि ओम। हाँ शिवोहम। हाँ शिवोहम शिवोहम शिवोहम। हाँ शिवोहम नारायण हरि ओम। अच्छा, आज जो भी सुनाया इसमें से जो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बिंदु थे, कल पूछूंगा किस किस ने कैसा कैसा सूत्र कंप्लीट करके रखा, ताकि पता चले कि ये सचमुच में कितने का अधिकारी हैं। जो वास्तव में महत्वपूर्ण सूत्र होते हैं उन सूत्रों को पकड़ते हैं या नहीं पकड़ते, उनके अनुसार जीवन को बनाने की चेष्टा करते हैं या नहीं करते हैं। कहीं हम मौज मस्ती मनोरंजन के पीछे ही तो पागल नहीं हो रहे हैं। तो कल सबसे पहले यही पूछूंगा, ताकि पता चले, कोई नोट्स बना लेना, नोट कर लेना, और उसी के अनुसार अपने जीवन को बनाने की चेष्टा शुरू कर देनी चाहिए, यदि अविद्या के बंधन से छुटकारा प्राप्त करना हो तो। और नहीं करना हो तो कोई दिक्कत नहीं, जो भी कर रहे हो करते रहो, निश्चित रूप से पतन हो जाएगा, और कुछ करने की आवश्यकता है ही नहीं। हाँ ये तो स्वर्ण अक्षरों में लिखने योग्य है। हाँ बिल्कुल, भोग ही रहे, भोगते ही रहेंगे, और क्या फिर। इसलिए
अपने को सत्य के साक्षात्कार के लिए सदा सर्वदा तैयार रहना चाहिए।